खिलाफ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इनकलाब जिंदाबाद का उनका नारा आज भी प्रेरणा स्रोत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया एवं अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार को रोकने एवं भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को भारत की आज़ादी की आवाज़ को अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाने के लिए एक महान सभ्यता है जहाँ सदा चेहरों पर गौरव और आंखों में जीवन का जश्न, जहाँ मिट्टी में सोना और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे, हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ा हुआ भगत सिंह। लोगों ने मार्शल लॉ को वायलेट किया है। ऑफिसर फायर। मैं भगत सिंह आज इस बाग में अपने प्राणों की आहुति देने वालों की सौगंध लेता हूँ कि मैं इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराकर ही दम लूंगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण से भगत सिंह के मन को बहुत ठेस पहुंची और बाद में उन्होंने चंद्रशेखर के साथ मिलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। दुर्गा भाभी, आप रात रात को छुप छुप कर चोरी चोरी जगह जगह ये पोस्टर लगाते हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। यह तो आज़ादी के यज्ञ में एक छोटी सी आहुति है मेरी। देखा नहीं तुमने, आज हमारा भगत राजगुरु सुखदेव जैसे
तभी तो जनता जागेगी, लोग एक होंगे, इंकलाब का नारा बुलंद होगा और देखना एक दिन हम आज़ादी के हवा में सांस लेंगे। 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन के विरोध में रैली आयोजित की। साइमन कमीशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। साइमन कमीशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। साइमन कमीशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। अंग्रेजी फौज के द्वारा लाठीचार्ज के दौरान लाला जी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। मैं इन अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। लाला के बलिदान का बदला, अब जल्द से जल्द आजादी। अब हमें क्या करना है भगत? वही जो लाला हरदयाल ने किया था, मतलब आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। शिवा पर मोहे है शुभ कर्म ते कब हो न डरो, न डरो और सो जब जाए करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। 1929 में अंग्रेजी हुकूमत को आगाह करने के लिए क्रांति की गई और आय को बढ़ाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने सेंट्रल असेंबली पर बम गिरा दिया। चल भगत, अंग्रेजी फौज आती ही होगी। नहीं सुखदेव, हमारी मंजिल सिर्फ सेंट्रल असेंबली में धमाका करना नहीं है, बल्कि भारत के बच्चे बच्चे तक इनकलाब का नारा पहुंचाना है और भारत को इन अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद कराना है। और स्वतंत्र भारत के उगता सूरज देखने के लिए मैं गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि मृत्यु से भी पीछे नहीं हटूंगा। हिंदुस्तानी कैदियों के साथ इन अंग्रेजों का ऐसा बर्ताव सही नहीं है। हमें कानून के अनुसार जरूरत की चीजें जैसे साफ पानी, कलम, किताब, अखबार नहीं मुहैया किया जा रहा है। हमें इसके विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो राजगुरु। हाँ राजगुरु, अब यह अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। भगत, क्यों ना यहाँ पर सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर सभी को आजाद कर दे और हम भाग चले। नहीं सुखदेव, सिर्फ बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज की जाती है। इसलिए हम अभी से भूख हड़ताल करेंगे ताकि अंग्रेजी हुकूमत की दीवारों में दरार आ सके। कल से इनके पोर्ट में वोटर की जगह मिल्क दो। हम भी तो देखना चाहते हैं कि कब तक ये तीनों तड़प कर भूखे प्यासे जिंदा रह सकते हैं। यस सर। देखो भगत, इन अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया। मटके में पानी की जगह दूध रखा है। ओए सुन लो गौरव, भले ही हम पानी ना मिलने की वजह से मर जाए, परंतु अपनी न्याय की तलाश में जारी भूख हड़ताल हम बंद नहीं करेंगे। ऑफिसर, when is this favorable Indians? 63 दिन के पश्चात भूख हड़ताल के दौरान जतेंद्र दास की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह एवं उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। कोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदुस्तानी सैनिकों को भी सम्मान प्राप्त हुआ। कंपनी ने तीनों को आज फांसी देने का ऑर्डर दिया। पूरा देश आज रात को जागने वाला है। लाहौर में सुबह अब लोग जुलूस निकालेंगे। भगत सिंह का शव देखकर जनता आक्रोश में आ जाए। क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही फांसी देनी है? लेकिन सर, तुमको जितना ऑर्डर दिया जाएगा उतना फॉलो करो। तुम सरकार के नौकर हो। सरकार का आदेश का पालन करना तुम्हारा काम है, इसलिए ऐसा करो। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो सिर्फ आदेशों का पालन करना चाहिए। अंग्रेजी सरकार ने अब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का आदेश दिया। देश सुनते ही देश भर में आक्रोश था। भगत सिंह की मां भगत से मिलने चली आती है। बेटा भगत, कैसा है भगत? शिवराम ने बताया कि तुझे फांसी की सजा हुई है भगत। हाँ, मेरे जीवन ने मुझे मेरी माँ भारती की सेवा करने का मौका दिया। मैं आज तेरा ये एक भगत भारत की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दे रहा हूँ।
माँ, मेरी मृत्यु इस देश में कई भगत जन्म लेंगे और भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी दिलाएंगे। मेरी मृत्यु मेरा अंत नहीं, स्वतंत्र भविष्य की शुरुआत है। सर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोकने के लिए जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तीनों को आज शाम 7 बजे फांसी दे दो। डू यू हैव एनी लास्ट विश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप लोग पूरी नहीं कर सकते। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर ना जाने कब मिलना हो। खोल दो इनके हाथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो जे रंग दे, हो मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। सरबरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गई सर हमारी तो कुछ पूरी नहीं मिली आज़ादी है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों की। यूं ही नहीं मिली आज़ादी है दाम चुकाए वीरों ने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी पर जब झूले। बजा बिगुल फिर आज़ादी का, हृदय में उठे सबके शोले। लोगों के खौफ से डरकर ही इन्हें जलाया सतलुज के तीरों पे। यूं ही नहीं मिली आज़ादी है दाम चुकाए वीरों ने, है दाम चुकाए वीरों ने। धन्यवाद सहर्ष इस उत्साहपूर्वक और प्रेरणास्फूर्त प्रस्तुति के लिए। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे प्रत्येक सदन को अपने शानदार एवं